वेलकम टू tradeunleash.com। आज हम बात करेंगे ट्रेड अनलीज में सोशल मीडिया सेल्स कैसे की जाती हैं। सोशल मीडिया सेल्स की डिटेल्स देखने के लिए सबसे पहले हम go.tradeunleash.com पे जाएंगे और यहाँ पे अपने अकाउंट से लॉगिन करेंगे। आपको क्रीडेंशियल्स आपके एडमिन से मिल जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले डैशबोर्ड मिलेगा, जहाँ पे आपको बेसिक इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग चार्ट्स, बेसिक चार्ट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन विद टाइम एंड डेट रेंज पिकर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। डैशबोर्ड के बाद यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में हमारे पास प्रोडक्ट्स, वेरिएंट्स, कैटेगरीज, एट्रीब्यूट्स, प्राइस लिस्ट और कॉस्ट लिस्ट। इन्वेंट्री से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये सब कुछ आपको इन्वेंट्री के सेक्शन में मिल जाएगा। अगला सेक्शन है हमारे पास सेल ऑर्डर्स का। सेल ऑर्डर्स का सेक्शन में वो सारे ऑर्डर्स आते हैं जो किसी वेबसाइट के थ्रू, किसी पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू या एडमिन ऐप के थ्रू सेल्स होते हैं। चाहे वो कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, चाहे कोई फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, तो सारे ऑर्डर्स आपको यहाँ पे इस लिस्ट में अवेलेबल होते हैं। ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप मल्टीपल इन्वॉइसेस भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि 1 लाख का ऑर्डर था, उसमें आपने 50-50 हज़ार की 2 अलग अलग इन्वॉइसेस ऐड करनी होती हैं। तो इन्वॉइसेस के सेक्शन में आपको सारी इन्वॉइसेस पेंडिंग, क्लियर्ड और डन की स्टेटस के साथ आपको अवेलेबल हैं, तो ताकि जो भी इन्वॉइस का स्टेटस है आप ऑन दी को चेंज कर सकें। रिटर्न में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन ऑर्डर से रिलेटेड वो आ रही होती है जो आपने पहले कस्टमर को सेल किया, लेकिन बाद में वो रिटर्न में ऐड हो चुका है या वापस कस्टमर ने उसे वापस कर दिया। स्टॉक कंट्रोल में हमारे पास परचेज ऑर्डर, स्टॉक ट्रांसफ़र, स्टॉक एडजस्टमेंट और स्टॉक टेकिंग की इन्फॉर्मेशन मिलती है। परचेज ऑर्डर कहते हैं जब हमने कोई न्यू सिस्टम में पहले से एक प्रोडक्ट सिस्टम में हमने ऐड कर रखी है और उस पर दोबारा से रीफिलिंग आई है या दोबारा से 5 से 10 आर्टिकल्स न्यू हमारे पास दोबारा से आ गए हैं, तो उसको हम एक न्यू परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं जो पहले से हमारे सिस्टम में प्रोडक्ट्स ऐड होती हैं। स्टॉक ट्रांसफ़र, जब आपने एक फैसिलिटी से दूसरी फैसिलिटी स्टॉक को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हम स्टॉक ट्रांसफ़र में जाते हैं। स्टॉक एडजस्टमेंट, अगर कोई स्टॉक हमारे पास ख़राब हो गया है, चोरी हो गया है या उसके पास डैमेज हो गया, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्टॉक एडजस्टमेंट में जाती है। और स्टॉक टेकिंग ये बेसिकली ऑडिट का फीचर है, यहाँ पे हम ऑडिट करते हैं। उसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चर मॉड्यूल है। सोशल मीडिया सेल्स के प्लेटफॉर्म के लिए हम मैन्युफैक्चर मॉड्यूल को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो इससे रिलेटेड नहीं है। रिलेशनशिप्स में हमारे पास कस्टमर्स और सप्लायर्स की इन्फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे हम कस्टमर्स को जो हमने सेल की है वो सारी कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन, और जो हमारे सप्लायर्स हैं या वेंडर्स हैं जिनसे हम परचेज़ करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। B2B ई कॉमर्स, B2B ई कॉमर्स बेसिकली हमारे पास ये सेक्शन है जहाँ पे हम सोशल मीडिया सेल्स को सेपरेटली भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सारी प्रोडक्ट्स हमारी किसी न किसी वेबसाइट पे या किसी भी सोशल मीडिया सेल्स चैनल पे पोस्टेड है। यहाँ पे हमारे कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर ऑनलाइन हमसे परचेज़ करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सारी हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। और इसी तरह हमारे पास सेटिंग्स हैं, जो हमारे B2B की वेबसाइट की जो सेटिंग्स और पासवर्ड और जो भी उसकी कंडीशंस और सेटिंग्स है वो सारी यहाँ पे हमें बेसिक मिल जाती हैं। लोकेशंस में हमारे पास शॉप्स होती हैं, जैसे कि मेरे पास इस्लामाबाद की शॉप है, लाड़काना की शॉप है, लाहौर की शॉप है, कराची की शॉप है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे लोकेशंस में मिलती है। पॉइंट ऑफ सेल के अंदर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट ऑफ सेल लिस्टेड होते हैं जो मल्टीपल शॉप्स में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर की एक शॉप है लिबर्टी के अंदर, वहाँ पे हमारे एक शॉप में 10 to 20 डिफरेंट पॉइंट ऑफ सेल्स एक शॉप पे हो सकते हैं। तो वो सारे पॉइंट ऑफ सेल मैं यहाँ पे उसको डिफाइन करता हूँ कि ये एक पॉइंट ऑफ सेल फोर्ट्रेस में इसका नाम है और ये प्राइमरी फैसिलिटी में पड़ा हुआ है और ये लाहौर इसका एड्रेस है, यहाँ पे ये चल रहा है इस टाइम पे। बेसिक इंटेलिजेंस में हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट वाइज देखना हो, सेलमैन वाइज, कस्टमर वाइज, प्रोडक्ट कैटेगरी, वेरिएंट। आपने किसी एक शॉप का देखना हो कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितने टाइम के लिए है, टाइम एंड डेट रेंज पिकर के साथ आप उसको देख सकते हैं और इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं फॉर फर्दर यूजेज। माई ऐप्स, ये वो सेक्शन है जो हमारी सोशल मीडिया सेल्स को हैंडल करता है इंस्टॉलेशन और उसकी अपडेशन के लिए। यहाँ पे हमारे पास अभी 3 एक्सटर्नल एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है, जिसमें हमारे पास एक दराज की एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है,
एक हमारे पास ऑनलाइन स्टोर टू लो कॉस्ट है, ये वो स्टोर है जहाँ पे हमने लो प्राइसेस रखी हुई हैं, और ये वो स्टोर है जहाँ पे हमने हाई प्राइसेस रखी हुई हैं। हमारे पास प्रोडक्ट जो जहाँ पे आप देख सकते हैं वो सारी की सारी सेम है, लेकिन यही जो प्रोडक्ट है जो टेस्ट नाम की है, यही प्रोडक्ट अगर यहाँ पे 85 रुपीज़ की है तो ये हाई के ऊपर हमारे पास 100 की या 110 रुपीज़ की हम सेल कर सकते हैं, और वो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली डिस्काउंट ऐड कर देता है। इसकी इंस्टॉलेशन के लिए हम माई एप्स, सेटिंग्स, ब्राउज़ एप्स, यहाँ पे हम इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी वो कॉमर्स की वेबसाइट है उसको इंस्टॉल करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपनी वो कॉमर्स की जो मेरी वेबसाइट है उसका नाम लिखूँगा, उसकी जो क्रीडेंशियल्स हैं, स्टोर यूआरएल, कंज्यूमर की और कंज्यूमर सीक्रेट की, ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको वो कॉमर्स की साइट से अवेलेबल मिल जाती हैं। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप की साइट की इन्फॉर्मेशन ट्रेड एंड लीज के सिस्टम के साथ सिंक हो जाएगी। दराज की इंटीग्रेशन के लिए आप सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे आप दराज की क्रेडेंशियल्स ऐड करेंगे, जिसके बाद आप दराज की सेल्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की सेल्स हैं वो वेबसाइट के थ्रू होती हैं, और वो वेबसाइट के थ्रू जो सेल्स हैं वो कॉमर्स के थ्रू ही हैंडल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं इन्वेंट्री में जाता हूँ, वेरिएंट्स में चले जाते हैं हम, यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं, होल्ड ऑन जस्ट अ मिनट। सो लेट्स अज्यूम हमारे पास ये एक प्रोडक्ट है 3116S। अब ये प्रोडक्ट मेरे पास, मैंने अगर वेबसाइट पे सेल करनी है तो उसकी इमेज यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा इमेज के सेक्शन के अंदर, और वो ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट पे जाके प्रीव्यू हो जाएगी। मुझे इसके अलावा कुछ और भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने वही प्रोडक्ट अपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट पे पोस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सेटिंग में जाके एक्सटर्नल ऐप में यहाँ पे इंस्टाग्राम और फेसबुक की भी इंस्टॉलेशन अपने अकाउंट की कर दूंगा। ऑटोमेटिकली जब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करूँगा तो उसकी डिटेल्स उन दोनों अकाउंट्स पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट हो जाएंगी, और जब यूज़र किसी भी प्रोडक्ट पे, हमारे प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो हमारी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली वो रिडायरेक्ट हो जाएगा उस प्रोडक्ट की डिटेल के साथ, जहाँ पे उसे ऐड टू कार्ट कर सकता है और चेकआउट करेगा, और उसकी जो सेल्स रिपोर्ट है वो मैं यहाँ पे सेल ऑर्डर में मिल जाएंगी।